Hello everyone. So today we are going to see approaches to the study of personality. In our earlier classes, we have already discussed our type and trait theory of personality. That is your first approach. The second, we have discussed your psychoanalytical approaches. Now the third, we have discussed neo-Freudian approaches, and the fourth we have already discussed, that is a humanistic approaches to the study of personality. Now today we are going to see the existentialism to the study of personality, existentialism approaches. In this, what is this? This is in human being have no existence apart from the world. मीन्स दैट अ ह्यूमन बींग हैज़ नो एग्जिस्टेंस, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अगर वो वर्ल्ड के बाहर जा रहा है, या फिर दुनिया में रहने का कोई ना कोई तो मतलब होता है किसी ना किसी का। तो यही सब चीज़ जानने के लिए हम देखते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म थ्योरी, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारी पर्सनालिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट आ सकता है, पर्सनालिटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अप्रोचेस क्या है। So we are going to see the main aim of this existentialism is that to understand of a person in his total existential reality. मतलब कि पर्सन को पूरा अपना जानना पड़ेगा, पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपनी रियलिटी के लिए कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, या फिर हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, ये जानना ज़रूरी है। तो इसके थ्रू हम जानेंगे। In this existentialism, existentialist psychologists थे, there are three different existential psychologists. We are going to see one by one. इससे three psychologists ने काम किया था. First is your Ludwig Binswanger, second is your Rollo May, and third is your Viktor Frankl. अब इन तीनों existentialist का क्या कहना था पर्सनालिटी को लेकर के, एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर के, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट इज योर लडविग बिस्वांगर। लडविग बिस्वांगर ने ये कहा था कि पर्सनालिटी को जज करने के लिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म को जज करने के लिए और पर्सनालिटी को जज करने के लिए हमें 3 लेवल्स का होना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द 3 लेवल्स? दे आर अनवेल्ट, मिड वेल्ट एंड योर ईगन वेल्ट। ठीक है, 3 होना जरूरी है। तो अनवेल्ट जो है, अनवेल्ट फर्स्ट लेवल जो है वो बायोलॉजिकल डील करता है, यानी कि आपको आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए, आपकी एग्जिस्टेंस होने के लिए आपको किस पे वर्क करता है, बायोलॉजिकल वर्क करता है। जैसे आपका पेन हो गया, हंगर हो गया, जितने भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है उस पर वर्क करता है। ये प्लेजर हो गया, हंगर हो गया, ये सारी चीज़ों पे ये अनवेल्ट जो है ये वर्क करता है। देन मीट वेल्ट ये वर्क करता है आपके सोशल एग्जिस्टेंशियलिज्म पे। ठीक है, सोशल, आपका सोशल कितना अच्छा है, आप लोगों के साथ में कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आप लोगों के फीलिंग्स को कितनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। दिस ऑल्सो शोज योर पर्सनैलिटी। ये इससे भी आपकी पर्सनैलिटी में क्या है, निखार आएगी। ठीक है, आपके बिहेवियर को जानने के लिए ये मिड वेल्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है। नाउ थर्ड इज योर ईगन वेल्ट। ईगन वेल्ट में इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को खुद से जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को जानना। दैट इज़ योर इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही यही है कि पर्सन को सबसे पहले अपने बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला था, लडविग बिस्वांगर ने 3 लेवल्स, 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के एग्जिस्टेंशियल को जानने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए। सबसे पहले उसके बायोलॉजिकल नीड्स क्या है उसको फुलफिल करने होंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करने के बाद में आपके सोशल नीड्स जो है वो फुलफिल करने होंगे, यानी सोशली आप कितना पर्सन को जान पा रहे हो। देन योर इंट्रोस्पेक्शन का भी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने अनवेल्ट, मिड वेल्ट एंड योर ईगन वेल्ट में 3 कॉम्पोनेंट्स को डिवाइड किया था। इनका देखने का तरीका ये था। ठीक है, ना सेकेंड इज योर रोलो में। रोलो में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, साइकोलॉजिस्ट, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट ये भी थे। इन्होंने 4 कंपोनेंट्स पे वर्क किया था। दैट इज योर एंग्जाइटी पे वर्क किया था कि किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी का मेन फैक्टर जो है उसका एंग्जाइटी है। और इसमें ये भी बताया था इन्होंने कि एंग्जाइटी जो है पर्सन को उसके पर्सनालिटी के लिए बहुत ही
मेन रोल प्ले करता है। पर्सन अगर एंजाइटी में है तो जितना अच्छा उसकी पर्सनालिटी में निखार आना चाहिए, उसका स्ट्रेस कम नहीं होता है उस समय में, और वो पर्सन पे उतना निखार आ नहीं पाता उसकी पर्सनालिटी पे। तो फर्स्ट इन्होंने वर्क किया था एंजाइटी पे, इन्होंने बताया था एंजाइटी। देन द सेकेंड इज योर पर्सनालिटी थ्योरी पे वर्क किया था। देन थर्ड इज योर, इन्होंने लव पे वर्क किया था। देन फोर्थ इज योर एग्जिस्टेंस पे वर्क किया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला था वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सेल्फ। इन्होंने ये बोला था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं लेगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, और हमें जानना पड़ेगा कि हमारे लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारे जीने का मकसद क्या है, हमारा करना क्या है। तो अगर पीपल को ये चीज़ क्लियर होगी अकॉर्डिंग टू रोलो में, अगर उसको अपना लक्ष्य पता होगा, अगर उनको अपनी लाइफ का एम पता होगा, तो उसे एंजाइटी नहीं होगी। तो क्या होगा, वो एक स्ट्रीम में चलेगा, ठीक है, एक स्ट्रीम पे चलने पे उसे एंजाइटी कम होगी। लेकिन अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है, अगर लगा कि हम बीएड भी कर ले, हम एमसीए भी कर ले, तो अगर 4-5 हम पेंटिंग भी कर ले, तो उसका कोई एक मोटिव तो उसकी कंप्लीट हुई नहीं, लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं रहा, तो फिर उसे इसीलिए हर टर्म्स पे उसे एंजाइटी होगी। तो एंजाइटी को दूर करने के लिए रोलो मैंने ये सबसे अच्छी चीज़ कही थी कि पर्सन को अपने आप को जानना और अपने लाइफ का मोटिव जो है वो जानना वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था ऑल इंडिविजुअल हैव अ हेल्दी कोर। हर इंडिविजुअल के अंदर में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छी तरह से इम्प्रूव करे, अपने लाइफ के एम को फुलफिल करे। लेकिन हम क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसे करने में कुछ आलस कर देता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं कहेंगे, लोग इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी के अंदर में कुछ परेशानी, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उसका लक्ष्य मोटिव उसका क्लियर नहीं होता, इसीलिए उसे जो एंजाइटी होती है, ठीक है। तो और नाउ द थर्ड इज विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल, अकॉर्डिंग टू विक्टर फ्रैंकल, इन्होंने क्या बोला था पर्सनालिटी को लेके, एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेकर के, इन्होंने ऑब्जर्व किया था पीपल्स को जो कि बहुत ही टेरिफिक सिचुएशंस में रहते थे। जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत ही आई मीन टू से कि ऐसे टेरिफिक सिचुएशंस पे उनको लगता है सिर्फ एक सॉरी एक स्पिरिचुअल पावर ही है जो उनको निकाल सकती है, उनकी अपनी मेहनत पे उनको भरोसा नहीं है, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी है यानी कि भगवान के भरोसे उनका पाठ करना, ठीक है। और इतना तक होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के अंदर में माता जी आ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे अंधविश्वास है। तो ऐसे ऐसे पर्सन जो है साइकोलॉजिकल बीमार हैं वो, ठीक है। तो जो पर्सन मेहनत नहीं कर रहे हैं और टेरिफिक सिचुएशंस में रह रहे हैं, कुछ करना नहीं चाहते, तो उन लोगों का इस तरह से फ्रैंकल ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है। विक्टर फ्रैंकल ने ऑब्जर्व करा है कि कुछ टेरिफिक सिचुएशंस में बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए पर्सन को क्या करना पड़ता है, वो स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी मेहनत नहीं करते, वो स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेना शुरू करते हैं, और इसी तरह से वो साइकोलॉजिकल बीमार होते जाते हैं। तो इनके लिए भी उन्होंने क्या किया था, एक ट्रीटमेंट निकाला था विक्टर फ्रैंकल ने, जिसको हम लोगोथेरेपी बोलते हैं। लोगोथेरेपी में क्या होता है, इट्स नोन एज लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी में होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सिम्टोमेटिक जानना, उसके सिम्टम्स को। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि किसी भी देवी की पूजा कर रहे हैं, अक्सर नवरात्र में या फिर ऐसा होता है कि उसके अंदर में देवी प्रकट हो जाती है, ऐसा ऐसा लोग करते हैं। तो दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाथ में दीपक जला रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने नोटिस किया था विक्टर फ्रैंकल ने, और इस पे उन्होंने वर्क किया था कि पर्सन की पर्सनालिटी कहाँ कहाँ हैम्पर हो रही है, वो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इस चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए उन्होंने लोगोथेरेपी स्टार्ट की थी, जिसमें कि पर्सन के जो सिम्टम्स थे उनको उन्होंने नोटिस किया। उसके बाद में उन्होंने उस पर काम किया और उनको बताया कि आपका मेन एम क्या है, इंडिविजुअलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली को लेकर के है, ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी फैमिली को खाना, हम पूजा पाठ ये सब करके आपको मिल जाएगा,
ठीक है। आपके मिसबिहेवियर से, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर जैसे माता जी आ रही हैं प्रसाद दे रहे हैं, तो इस तरह के बिहेवियर से नहीं होता। तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने क्या था, लोगोथेरेपी उन्होंने दी थी। उन्होंने ये भी बोला था कि ये देख करके सिम्टोमेटिक सिम्टम्स देख करके पर्सन के वो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे भी पीपल को हेल्प मिला, उनकी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए वो लोग बाहर आए। पहले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, बहुत लोग अंधविश्वास में थे कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, माता जी आ रही हैं और उनके ऊपर में ये सारी भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें और ऑल दिस नॉनसेंस, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ये सारी जो है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो कि आज अब दुनिया में जितनी ज़्यादा स्टडी बढ़ती जा रही है, ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये थोड़े थोड़े ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी इंटीरियर में बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ें नहीं मानते, जो कि तब जो है प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इन सब पे भी वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमने देखा कि थ्री डिफरेंट एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, दैट इज लुडविग बिस्वांगर, रोलोमे एंड विक्टर फ्रैंकल, ये सारे इन्होंने दिए थे। सो टुडे आज आपने देखा कि विक्टर फ्रैंक, लुडविग बिस्वांगर, रोलोमे एंड विक्टर फ्रैंकल, इन तीनों के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी या एग्जिस्टेंशियलिज्म पे कैसे वर्क हुआ है, ये सब हमने देखा है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. If you like my video, please subscribe, like and share my channel so that I will provide you more and more information in a compact way. Okay, thank you so much. Take very good care of yourself. Thank you so much.